नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मोक्ष की धरती और ज्ञान की नगरी गया में आपका स्वागत है। मैं धीरज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक बचत पे बात करेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बचत में क्या शक्ति होता है। आप पुराने ज़माने में जानते होंगे कि जो हमारे गार्जियन थे, बुज़ुर्ग थे, वो पैसे को बचत करते थे। और ये बात अलग है कि उस समय आपका बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण वो पैसे को या तो चुक्के में रखते थे या ज़मीन के अंदर गाड़ के रखते थे, और विकट परिस्थिति में उस पैसे को निकाल करके उस बुरे समस्याओं का समाधान करते थे। अब क्या है, बचत का क्या शक्ति है, आज हमको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। बड़ा गौर से इसको आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो बता दें यहाँ पे कि दो मित्र जो बहुत ही आपका लंगोटिया यार था, काफ़ी बचपन से एक दूसरे के साथ रहा था, एक दूसरे के भावना को समझता था, लेकिन दोनों के नेचर में थोड़ा सा अंतर था। एक था जो थोड़ा सा लग्जरियस ज़िंदगी जीने में पसंद करता था, और एक जो था वो आपका सादगी भरा ज़िंदगी जीने में पसंद करता, यानी सादगी भरा ज़िंदगी जीना चाहता था। इत्तेफाक से किस्मत कहिए, दोनों को एक ही डिपार्टमेंट में जॉब हुआ, यानी दोनों क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ। और लेकिन ये बात अलग है कि दोनों अलग अलग जगह रहा और जीवन भर उन्होंने नौकरी किया। जब वो रिटायर हुए तो एक दूसरे से मिले, क्योंकि इस बीच में मिलने का कभी वक्त मिला नहीं, दोनों अलग अलग जगह थे। लेकिन जब रिटायर हुए तो दोनों दोस्त मिले। दो दोस्त थे, एक आपका रामलाल और दूसरा था श्यामलाल। रामलाल काफ़ी आपका बिल्कुल अस्थिर स्वभाव का था, श्यामलाल थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का था, लेकिन दोनों में गहरी मित्रता थी, है ना। दोनों जब आपस में मिला तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगा। श्यामलाल ने रामलाल से सवाल किया कि बताओ दोस्त, कहाँ क्या है, कैसे है, थोड़ा अपना जीवन के बारे में बताओ। बोला, मित्र तुम तो जानते हो कि मैं शुरू से ही अपना सादा जीवन जीने का प्रयास किया है और बचत में विश्वास रखा हूँ, और चलो घर पे बैठ कर के बात करेंगे। चूँकि रामलाल का घर जो था पास ही था, वो श्यामलाल को ले जाता है और अपने घर में उसको क्या करता है, एंट्री करवाता है। घर देख कर के श्यामलाल चौंक जाता है कि इतना बढ़िया घर। इसके बाद जो है आपका गाड़ी भी था, इसके बाद जो है आपका उसका जो पुत्र था रामलाल का, वो भी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था, डिग्रियां हासिल कर रहा था। एक बेटी थी, उसका अच्छे घर में विवाह कर दिया गया था। श्यामलाल को थोड़ा सा मन में शंका होता है, उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं रामलाल जो है अपने डिपार्टमेंट में कुछ गलत कार्य किया, घोटाला किया, जिसके कारण आज इतना सब कुछ है इसके बाद। और यह बात उसके अंदर रहा नहीं गया, और वो अपने मित्र से पूछ भी लिया कि बताओ यार, हम जो डिपार्टमेंट में वहाँ पर तो मुझे ज़रा सा भी साइड इनकम नहीं होता था, लगता है कि तुमने जीवन में अच्छा साइड इनकम अच्छा किया है। तो उसको लगा, रामलाल को थोड़ा सा तो बुरा लगा, लेकिन वो अपने दोस्त का स्वभाव जानता था। वो बोला, देखो दोस्त, मैंने जीवन में कभी गलती नहीं किया है और ना मैं कभी जीवन में गलती करना चाहता हूँ। मैंने जीवन को ईमानदारी से जीने का प्रयास किया है और मैंने किसी प्रकार का अपने जीवन में गलत या घोटाला नहीं किया। एक सवाल मैं पूछूंगा और बस तुम उत्तर देते जाना उसका। पहला जो सवाल था कि देखो, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, बताओ तुम अपने जीवन में क्या कभी सिगरेट बीड़ी छोड़ा? बोला, नहीं यार, ये तो मरने के बाद ही आपका जाएगा। अब दोस्तों बताओ कि तुमने एक दिन में कितना का बीड़ी पिया? बोला, यार हम वही 10-15 रुपया का बीड़ी तो पी ही जाता हूँ। चला 10 रुपया का ही मानता हूँ कि तुमने बीड़ी पिया एक दिन में, तो ये 10 रुपया के हिसाब से महीने का ये 300 हो जाता है, और ये इसको अगर हम सालाना कहें तो ये आपका 3600 हो जाता है।
और अगर हम 25 वर्षों का इसका कैलकुलेशन करें तो ये लगभग आपका 90,000 रुपया हो जाता है, यानी 90,000। इसी प्रकार से तुम पान भी खाते हो। हाँ बोला पान भी खाते हैं, ये तो मेरा शौक़ है बचपन से ही। कितना का पान खाते हो? बोला यार यही 10 रुपया का पान, 15 रुपया का पान खा लेता हूँ। चलो 10 रुपया मानता हूँ, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी लगभग तुम जो है 90,000 का यहाँ पे पान खा गया, यहाँ पे बीड़ी पी लिया। इसके बाद तुम शराब का भी शौकीन हो। बोलता है यार बिना शराब का नींद कहाँ, इतना थक जाता हूँ कि बिना पिए नींद आता ही नहीं है, और हर दिन मुझे पीना ही पड़ता है, मजबूरी है। नहीं पिएंगे तो दम अकबकाहट, बेचैनी, खलबलाहट लगेगा। तो कितना का शराब पीते हो? तो वही 50 रुपया का हो ही जाता है ना। साथी संगत का छोड़ दो, जब साथी संगत रहता तो हज़ारों हज़ार उड़ता है। चलो 85 ही रुपया मान लेता हूँ। तो अगर आप 50 रुपया का शराब पीते हो तो ये महीने का आपका लगभग जो है ना 1500 का तुम शराब पीते हो। अगर इसको हम सालाना करें तो ये आपका 18,000 में चला जाता है, यानी 18,000। अगर हम 25 वर्षों की बात करें तो लगभग आपका 4.5 लाख हो जाता है, यानी तुम 4.5 लाख रुपया का जो है क्या कर लेते हो? शराब पी लेते हो ना, यानी 4.5 लाख रुपया का शराब पी लेते हो। और मित्र, मैं बीच में सुना था कि तुम्हारा कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम भी हो गया था, बीमार पड़ गए थे, लंग्स में कुछ इन्फेक्शन आ गया था, लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। बोला हाँ यार वो तो आया था, बहुत क्रिटिकल वो स्थिति, उसको याद मत दिलाओ यार। वो बहुत क्रिटिकल स्थिति था, लगभग हमने 2 लाख रुपया खर्चा किया। और बोला कि दोस्त देखो ये 2 लाख रुपया तुम्हारा जो खर्च हुआ, सामान्यतः तुमने बीड़ी, सिगरेट और दारू जैसे चीज़ों को लिया, इसके कारण ही मैं भी बीमार पड़ा हूँ। ये बात अलग, ऐसा नहीं कि मैंने बीमार जीवन में नहीं पड़ा, मैं भी बीमार पड़ा, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो गया, थोड़ा बहुत में ही ठीक हो गया। और लगभग तुमने 2 लाख रुपया जो है बीमारी पर खर्चा किया है। तो अब दोस्तों बता दो कि तुमने लगभग 25 साल में जो व्यर्थ खर्चा कहें, जिसका हमारा जीवन से कोई बहुत ज़्यादा आपका लगाव नहीं है या महत्व नहीं है। अगर आप बीड़ी नहीं पियोगे तो ऐसा नहीं कि मर जाओगे, अगर आप सिगरेट नहीं पियोगे तो ऐसा नहीं मर जाओगे, अगर तुम पान नहीं खाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे, या शराब हम नहीं पीते, हम भी थकते, हम भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मर रहे हैं, लेकिन तुमने व्यर्थ में यहाँ पे पैसा को बर्बाद किया है। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो लगभग जो है 8,30,000 रुपया जो है तुमने व्यर्थ का खर्चा किया। 8,30,000 रुपया जो है तुमने व्यर्थ का खर्चा किया। इसके अलावा तुम्हारा और भी बहुत सा आदत है, मैं उसको जोड़ाना नहीं चाहता हूँ। चाय भी पीते हो, ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैंने इस पैसा को सेव किया, और जब औसतन हमने देखा तो हम जो है लगभग 25 से 2700 के बीच में महीने में सेव किया, और उसको बैंक में जमा किया। कुछ दोस्तों ने मुझे बोला कि बैंक में इस पैसे को जमा कर दो, और इस बैंक में हमने जमा करता गया। और आप जानते हो कि बैंक जो है इंटरेस्ट देता है, तो हम जब उसको फिक्स कराएं और किसी तरह से अगर हमने उसको कैलकुलेशन बताएं तुम्हें, तो लगभग जो है 25 साल के बाद जो है वो हमारा छोटा सा अमाउंट जो है 25 से 2600 का अमाउंट जो है लगभग 20 लाख में बदल गया। और दोस्तों उसी 20 लाख से मैंने जो है यहाँ पर घर बनाया है, उसी 20 लाख में से मैंने एक गाड़ी खरीदी है जो पर्सनल यूज होता है, उसी पैसा से मैंने अपने बेटा को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा है, उसी पैसा से हमने बेटी का विवाह किया है। अब दोस्त बताओ कि यहाँ पे हमने कहाँ गलती किया? ये तो बचत का शक्ति है कि हमने बचत किया और आज ये रिजल्ट तुम्हारे सामने हैं। श्यामलाल को बड़ा दुख लगा क्योंकि ये सच्चाई थी, वो महसूस किया कि यही सच्चाई है। हमने जीवन में सेव करना नहीं जाना और ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में सेव किया। ऐसा नहीं कि ये बिना खाए सो गया, इसने वो सारा चीज़ किया जो एक मानव का बुनियादी चीज़ होता है। यानी इसने
बुनियादी चीज़ को हमेशा मेंटेन किया है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य को हमेशा मेंटेन किया, लेकिन हमने तो मेंटेन किया, लेकिन जो व्यर्थ का चीज़ था जिसको हमने अपने जीवन पे हावी होने दिया और मैंने 1 रुपया भी बचाया नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि बचत में क्या शक्ति है ना। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप भी जीवन में बचत करना सीखें और जो भी आपका व्यर्थ चीज़ें हैं, जो आपका बुनियादी चीज़ है उस पर खर्च कीजिए, उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करिए। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य इस पर कंप्रोमाइज़ ना कीजिए। लेकिन जो व्यर्थ का चीज़ है, लग्जरियस चीज़ है, जिसका हमारा जीवन के साथ कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, जिसके साथ हम अगर जुड़ते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं जुड़ते तब भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लग्जरियस चीज़ को आप त्याग दें तो आप भी एक अच्छा बचत कर सकते हैं और आप एक अच्छे जीवन का अंत कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे इस वीडियो से आपने क्या समझा थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।